बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 8वीं गणित में चतुर्भुज की रचना पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। बच्चों पूर्व की क्लास में हमने 2 भागों को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों भाग 3 और भाग 3 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए बच्चों बिना देर किए शुरू करते हैं भाग 3 और भाग 3 का पहला प्रश्न है। एक चतुर्भुज EFGH की रचना कीजिए जिसमें EF बराबर 3 सेंटीमीटर, HE बराबर 5 सेंटीमीटर, FG बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण E बराबर 90 अंश और कोण H बराबर 120 अंश हो। भुजा GH को नापिए। एक बार और सुन लेंगे बच्चों अच्छे से। एक चतुर्भुज EFGH की रचना कीजिए जिसमें EF बराबर 3 सेंटीमीटर, HE बराबर 5 सेंटीमीटर, FG बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण E बराबर 90 अंश और कोण H बराबर 120 अंश हो। भुजा GH को नापिए। बच्चों यहाँ पर स्क्रीन पर आपको चित्र दिखाई दे रहा है, बहुत ध्यान समझिए। E बराबर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, E पर हमने 90 अंश कोण बना दिया बच्चों और एज पर चांदी की सहायता से हमने 120 अंश कोण बनाया है। एक ही लंबाई का आपको चाप काटना है। एक EF है जिसमें से आपको एक ही लंबाई FG का एक चाप काटना है जो 7 सेंटीमीटर का है, जो G पर मिलता है। बहुत सिंपल है, आप HG को मिला दीजिए बच्चों, आपको एक चतुर्भुज की रचना मिल जाएगी। अब इसकी रचना के पता आप कैसे लिखेंगे इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। सर्वप्रथम EF बराबर 3 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा। क्या खींचा बच्चों? 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। बिंदु E से, ध्यान रखेंगे, बिंदु E से 90 अंश का कोण बनाया तथा EL खींचा। देख लीजिए हमने EL खींचा है बच्चों। E से 5 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर? E से 5 सेंटीमीटर चाप काटा। यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, जो प्रश्न में दिया हुआ है बच्चों। हमने इसे 5 सेंटीमीटर एक चाप काट दिया, जो कहाँ पर मिल रहा है? H पर मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पर आपने कोण बनाया है बच्चों। अब चूंकि हमको वहाँ पर कोण बनाना है इसलिए हमने वहाँ पर नाम दे दिया H। अब H पर से प्रश्न में 120 अंश का कोण दिया हुआ, 120 अंश कोण बनाया। इस तरह से हमने एक रेखा खींच दी, इसका नाम आप M कुछ भी नाम दे सकते हैं बच्चों। हमने एक रेखा खींचा, M खींच दिया, मान लीजिए इसका नाम दे दिया हमने M। क्या नाम दे दिया बच्चों? इस रेखा का नाम M दे दिया। रचना पद को एक बार मैं फिर दोहराता हूँ बच्चों, पुनः सुन लेंगे। EF बराबर 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। बिंदु E से 90 अंश का कोण बनाया तथा EL खींचा। E से 5 सेंटीमीटर चाप काटा, जो कोण बनाई हुई रेखा EL को H पर काटती है। बिंदु H से 120 अंश का कोण बनाया। देखिए बच्चों, जहाँ से हमने HM एक रेखाखंड खींच दिया है। F से 7 सेंटीमीटर हमने चाप काटा बच्चों, जो रेखा L नाम था इसका भी नाम L देख सकते हैं, कहाँ पर मिलता है? G पर मिलता है। अब यहाँ पर G पर छेद कर रहा है, GF को ध्यान रखेंगे बच्चों, GF है ना, इसको मिला दिया स्केल से। अब स्केल से हमको इसको नापना है बच्चों। प्रश्न क्या दिया है? H को नापिए। G से H यहाँ तक की दूरी को आपको नापना है। अब हमने स्केल से नापा है बच्चों, हमको 4 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। कितना सेंटीमीटर प्राप्त हुआ बच्चों? 4 सेंटीमीटर। आप नापिंग हो सकता है आपको 3.9 मिले या 4.1 मिले, तो थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है, विशेष अंतर नहीं आना चाहिए। हमको यहाँ पर 4 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हमने रचना की पद को भी लिख लिया है बच्चों। आपने सुन भी लिया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 60 अंश, कोण B बराबर 110 अंश और D बराबर 90 अंश हो। भुजा CD को नापिए। प्रश्न एक बार और सुन लेंगे बच्चों। चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें कोण AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 60 अंश, कोण B बराबर 110 अंश और कोण D बराबर 90 अंश हो। भुजा CD को नापिए। बच्चों आपको स्क्रीन पर बना हुआ चित्र दिखाई दे रहा है। आपकी सुविधा के लिए हमने इसको पहले से ही बना दिया है बच्चों। इसकी रचना हमने पहले से कर दिया है, बस आपको ध्यान से इसको समझना है। तो ध्यान से इसे देखिए बच्चों, हमने क्या क्या बनाया। तो हमने पहले तो एक रेखा खींच लिया है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर का। अब चूंकि प्रश्न में 60 अंश दिया है बच्चों और 110 अंश दिया है, पर आपके मन में आएगा ये 100 अंश कहाँ से आ गया भैया? 100 अंश प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो ध्यान समझिएगा। अब देखिए बच्चों, ये 3 कोण दिया है, 60 अंश का, 110 अंश और 90 अंश को बनाना है। अब यहाँ पर हमको कोई पॉइंट नहीं मिला है, तो हम यहाँ पर 90 अंश का कोण कैसे बनाएं? हम 60 अंश का बना दिए और 110 का बना दिए। 110 पर यहाँ पर हमने 3.5 का चाप भी काट दिया। तो अब इस 90 अंश को बनाए कैसे? तो बहुत सिंपल है बच्चों। आपको मालूम है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। अब यहाँ पर हमको 3 कोण ज्ञात था बच्चों। कौन कौन सा कोण ज्ञात था? एक 60 अंश ज्ञात था, दूसरा 90 अंश ज्ञात था और तीसरा 110 अंश हमको ज्ञात था। हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, हमको मिल जाएगा 260 अंश। कितना मिल गया बच्चों? 260 अंश, क्योंकि चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो 360 में हमने 260 को क्या कर दिया बच्चों? घटा दिया। घटाने से हमको मिल गया कितना? 100। अब यहाँ पर चूंकि आपको पॉइंट मिल चुका था, 100 अंश का यहाँ पर से कोण बना दीजिए। 100 अंश का कोण बनाएंगे बच्चों, जो D पर काटेगा निश्चित रूप से यह कोण 90 अंश का ही होगा। कितना होगा बच्चों? 90 अंश का होगा।
अब चलिए इसके रचना के पद हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो रचना के पद में आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए हमको कोण सी मालूम करना है। कोण सी कैसे मालूम करना है मैंने आपको बता दिया। इसको इस तरह से लिखेंगे आप, कोण सी बराबर 360 अंश ऋण कोण ए, कोण बी और कोण डी, इन तीनों के मानों को आप जोड़ दीजिए। 360 में घटा देंगे, अर्थात 360 ऋण 260 बराबर 100 अंश। रचना के पद में आपको यहाँ से शुरुआत करना है। इसके बाद सर्वप्रथम ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। बिंदु अब यहाँ पर से बिंदु से ए से, कहाँ से, ए से 60 अंश का आपने कोण बनाया बच्चों। इसका नाम आप चाहें तो ए एक्स दे सकते हैं, इस लाइन का नाम ए एक्स दे दीजिए आप अपनी सुविधा अनुसार। बिंदु बी पर हमने 110 अंश का कोण बनाया। यहाँ पर हमने एक चाप काटा बच्चों 3.5 सेंटीमीटर, जो सी पर मिलता है। अब सी पर हमने 100 अंश का कोण क्यों बनाया, क्योंकि हमने ज्ञात कर लिया है कि चतुर्भुज के चारों कोण 360 अंश होता है। हमने 260 अर्थात ए बी और डी को हमने घटा दिया है, हमको मिल गया 100 अंश। यहाँ पर हमने 100 अंश का कोण बनाया और ये 100 अंश का कोण बनाने के बाद जब उस लाइन को हमने बढ़ाया तो डी पर काटता है और डी पर वो 90 अंश का ही कोण बनेगा। इस तरह से हमको ए बी सी डी की रचना प्राप्त हो गई, एक चतुर्भुज हमको प्राप्त हो गया। इसमें प्रश्न में और बोला है बच्चों कि आपको सी और डी को नापना है, सी डी को नापना है। तो हमने जब सी डी को मापा बच्चों तो हमको 4.7 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ बच्चों, 4.7 सेंटीमीटर। तो इसके रचना के पद को आप भली भांति समझ गए हैं और अच्छे से अपने शब्दों में लिख भी सकते हैं। तो चलिए बच्चों देखें अगला प्रश्न। एक वर्ग ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसका विकर्ण ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर हो। प्रश्न को ध्यान से समझेंगे। एक वर्ग ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसका विकर्ण ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर हो। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए बी बराबर आप 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच देंगे। रेखाखंड खींचने के बाद बच्चों ए बी का आपको अर्धक करना है। इस तरह से आधे से ज़्यादा चाप लेना है बच्चों, आधे से ज़्यादा चाप लेंगे, ऊपर काट देंगे नीचे काट देंगे, दोनों चाप को आप मिला देंगे। दोनों चाप को मिलाने वाले रेखा का नाम एल एम आप जो चाहें आप दे सकते हैं। मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया एल। क्या नाम दे दिया, इस रेखा का नाम हमने क्या दे दिया बच्चों, एल दे दिया। अब यहाँ हमने इस रेखा ए बी का अर्धक कर दिया। अर्धक करेंगे निश्चित रूप से बिंदु ओ पर, अर्थात इन दोनों को समान भागों में बांटेगा। अब ओ को केंद्र मान करके आपको चूंकि 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा है बच्चों आपको, और विकर्ण की लंबाई बराबर होती है वर्ग में, भुजाएं भी बराबर होती है। तब क्या करेंगे आप 7 सेंटीमीटर मतलब इसका आधा कर लीजिए तो हमको मिल जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अब ओ से 3.5 सेंटीमीटर चाप ऊपर काट दीजिए और ओ से 3.5 सेंटीमीटर चाप नीचे काट दीजिए और ये कुल मिलाकर हो जाएगा ये भी 7 सेंटीमीटर। अब चलिए इसके रचना के पद हम देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। तो सर्वप्रथम बच्चों आपने ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया है। ए सी बराबर रेखाखंड ए सी का हमने अर्धक कर लिया। अर्धक करने वाले रेखा का नाम हमने क्या दिया था, एल दिया था। अर्धक करने वाली रेखा एल है। अब जो ए सी लाइन है उसको बिंदु ओ पर छेद कर रही है। ओ से ओ को केंद्र मान करके 3.5 सेंटीमीटर चाप ऊपर की ओर और 3.5 सेंटीमीटर चाप नीचे की ओर काटा। ए डी बी डी ए सी और बी सी को मिलाया, जो ए बी सी डी अभिष्ट चतुर्भुज होगा, अभिष्ट वर्ग होगा। क्योंकि प्रश्न में हमको वर्ग की रचना करनी थी, तो इसलिए क्यों वर्ग की, क्योंकि वर्ग के दोनों विकर्ण समान है तो निश्चित रूप से भुजाएं भी क्या होंगी बच्चों, समान होंगी और हमको एक वर्ग ए बी सी डी प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आप रचना कर सकेंगे। चलिए बच्चों देखें अगला प्रश्न। वर्ग पी क्यू आर इसकी रचना कीजिए जिसमें विकर्ण पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो। ध्यान समझ लीजिए बच्चों, वर्ग पी क्यू आर इसकी रचना कीजिए जिसमें विकर्ण पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर बच्चों हमको एक वर्ग की पुनः रचना करना है। इससे पहले वाले प्रश्न में भी हमने एक वर्ग की रचना की। वर्ग पी क्यू आर इसकी रचना कीजिए जिसमें विकर्ण पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ भी विकर्ण दिया हुआ बच्चों जैसे कि पूर्व प्रश्न में दिया हुआ था। चलिए देखते हैं इसकी रचना। जैसा कि हमने पूर्व प्रश्न को बनाया था वो बहु वैसे ही आपको बनाना है। यहाँ पर आपने 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच दिया। इससे पहले प्रश्न में आपने 7 सेंटीमीटर खींचा था बच्चों। फिर इस पी आर का अर्धक कर लिया। अर्धक करने वाले रेखा का नाम आप एल एम जो आप चाहें दे सकते हैं बच्चों। हमने मान लीजिए इसका नाम एल दे दिया है। फिर एल जो अर्धक रेखा है पी आर को ओ पर छेद कर रही है। ओ से चूंकि 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर आधा कितना होगा बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर। ओ से आप 2.5 सेंटीमीटर ऊपर चाप काट देना और ओ से 2.5 का नीचे चाप काट दीजिए। फिर पी एस आर क्यू और पी क्यू को मिलाया। इस प्रकार से पी क्यू आर एस अभिष्ट वर्ग हमको प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं बच्चों इसके रचना के पद। रचना के पद में आप लिखेंगे बच्चों सर्वप्रथम पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। रेखाखंड पी आर का अर्धक एल खींचा जैसा कि आपको बताया गया। रेखा एल पी आर को बिंदु ओ पर छेद कर रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों बिंदु ओ पर छेद कर रहा है। ओ क्यू ध्यान रखेंगे बच्चों, ओ क्यू ओ एस 2.5 में हमने क्या काट दिया बच्चों, ऊपर की और नीचे की ओर चाप काट दिया। उसके पश्चात पी एस आर एस पी क्यू और क्यू आर को मिलाया। पी क्यू आर एस अभिष्ट वर्ग होगा। क्या होगा बच्चों, अभिष्ट वर्ग होगा जिसकी हमको रचना करनी थी।
बच्चों निश्चित रूप से यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगले अध्याय में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।